Hi guys, welcome back to Comshala. I am Megha, channel's host and your दोस्त। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जो साइंस और कॉमर्स में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स ले तो ली है बट अब आगे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमेशा मैंने देखा है साइंस और कॉमर्स को कंपेयर किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। दोनों अलग स्ट्रीम्स हैं, दोनों के अपने फील्ड्स हैं, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप साइंस ले लो या आप कॉमर्स ले लो, अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सब आप ही पे डिपेंड करता है। आप कोई भी स्ट्रीम चुन लो, आप जितनी डेडिकेशन के साथ कोई कोर्स करोगे आप उतने आगे जाओगे। दोनों ही स्ट्रीम से ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं, तो कोई भी कोर्स छोटा बड़ा या कोई भी स्ट्रीम छोटी बड़ी नहीं होती। आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चुनो, साइंस या कॉमर्स, और दोनों ही स्ट्रीम्स में बहुत रास्ते हैं। काफ़ी सारे लोग तो अवेयर भी नहीं है कि कॉमर्स में कितनी सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप करियर बना सकते हो। सो आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। पहली, जिन्होंने सोच रखा है कि उन्हें सीए, सीएस या सीएमए में जाना है पर समझ नहीं पा रहे हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या अलग है, या फिर वो तीनों में कौन सी कोर्स चुने। तो ये आज मैं क्लियर करूँगी कि किसको कौन सी कोर्स चुननी चाहिए। और दूसरी, कॉमर्स में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, और इतने मैं बताने वाली हूँ, बस उतने ही नहीं हैं। मैंने चुन के 60 कोर्सेज़ निकाले हैं जो आप कॉमर्स से कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो बस ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले बात करते हैं सीए, सीएस और सीएमए के बारे में। सीए, सीएस, सीएमए तीनों अलग कोर्सेज़ हैं, और किस तरह से अलग है ये मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तीनों अलग इंस्टीट्यूट्स से हैं, और तीनों में मैथ्स का क्या रोल है मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। सीए, सीएस, सीएमए किस तरह से चुना जाए या किसको कौन सी कोर्स चुननी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी जिसमें सम्स होते हैं, भले वो अकाउंट्स, मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीए या सीएमए चुन सकते हो। अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, थ्योरेटिकल यानी थ्योरी सब्जेक्ट्स यानी बीएसटी की तरह के सब्जेक्ट्स पे इंटरेस्ट है, तो आप सीएस चुन सकते हो। सीए और सीएमए में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, सीएस में थ्योरी ज़्यादा है। सो आप इस हिसाब से चुनाव कर सकते हो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। सो आई होप मेरी ये बात आपको सीए, सीएस और सीएमए के बीच में चुनाव करने में हेल्प करेगी। यहाँ मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। काफ़ी बच्चों से मुझे ये क्वेश्चंस आया है कि उन्हें बीकॉम साथ में करना चाहिए या ग्रेजुएशन साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं तो साथ में ग्रेजुएशन करें कि ना करें। देखिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगी जाती है, आपको सिर्फ 12th की डिग्री चाहिए होती है तीनों ही कोर्सेज़ के लिए। बट मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूं तो मैं सभी को ग्रेजुएशन करने की सजेशन देती हूं, और ये सजेशन क्यों देती हूँ इसकी रीज़न भी मेरे पास है। देखिए, इन तीनों ही कोर्सेज़ में आपको बहुत हाई डेडिकेशन लेवल चाहिए। आप मजाक में ये तीनों कोर्सेज़ नहीं कर सकते, और ये तीनों कोर्सेज़ में ही पास परसेंटेज काफ़ी कम है। इन कोर्सेज़ में आपको अपनी लाइफ के 4 से 5 साल देने होते हैं। तो अगर गलती से ऐसा हुआ कि आपकी पेपर्स क्लियर नहीं हो पाई या नहीं हो रही हैं, आपने बहुत ट्राई किया, लास्ट में आप हिम्मत हार गए, तो आप फिर ये ना सोचो कि माय गॉड मेरे पास सिर्फ 12th की डिग्री है और मैं अब आगे क्या करूं, मैंने अपने 4 से 5 साल वेस्ट कर दिए, अब मैं करूं क्या अपनी लाइफ में। 12th की डिग्री से जॉब भी उतनी अच्छी लगती नहीं है। तो इसके लिए हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी रखो। किसी भी चीज़ पे आप फुल ऑन भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा आपके पास एक बैकअप प्लान होनी चाहिए। और उसके लिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ग्रेजुएशन करो साथ में। अगर आपकी सीए, सीएस या सीएमए क्लियर नहीं हुई तो लास्ट में आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, और आप उस ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो साल भर या 1.5 साल, 2-2.5 साल लगते हैं, और आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो आराम से। सो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपने 4 से 5 साल वेस्ट कर दिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ये आप पे डिपेंड करता है। ये मेरी सजेशन थी, आपको मानना है आप मान सकते हो।
बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो CA/CS या CMA में आ गए हैं, बट किसी कारणवश उनके पेपर्स क्लियर नहीं होते हैं और वो अपने 4 से 5 साल वेस्ट कर देते हैं और आगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उनको 12th की डिग्री से ही जॉब शुरू करनी पड़ती है। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ ग्रेजुएशन करके रखो। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉमर्स फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं लास्ट में कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज भी बताने वाली हूँ, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद उन कोर्सेज को करके आप अब्रॉड सेटल हो सकते हो। चलिए देखते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, BCom, BBA, BCA LLB दैट इज लॉयर, अकाउंटेंट, बैंकर और PO बुक कीपर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BMS, डिप्लोमा कोर्सेज एंड टीचर, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्ट्रैटेजिस्ट, actuary, stock market courses, finance analyst, finance manager, financial planner, financial consultant, stock broker, portfolio manager, underwriting analyst, auditor, investment analyst, contractors, tax auditor, GST practitioner, depository participant, budget analyst, business re-engineer, MCom, MBA, entrepreneur, bank manager, income tax officer, liquidator, risk manager, arbitrator, assistant registrar, human resource development manager, IRSO, insurance underwriter, registered valuer, government exams, operation research analyst। क्या आप जानते थे आप कॉमर्स लेके फॉरेन कोर्सेज भी कर सकते हो? चलिए देखते हैं कौन से फॉरेन कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें कि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए कॉमर्स लेके कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं। अब चलते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA, Financial Risk Manager FRM, Global MBA, Association of Chartered Certified Accountants ACCA, International Tax Consultant, Venture Capitalist, Stock Brokering, Master of Social Work। देखा आप सबने कितने सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, और मैं ये नहीं बोल रही ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, ये साइंस वाले भी कर सकते हैं। सो ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस है कि साइंस और कॉमर्स को कंपेयर किया जाता है। दोनों में अपने में बेस्ट फील्ड्स हैं, अब कोई भी चुनो, आपकी डेडिकेशन डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पहुँचोगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी उनके लिए भी जो CA/CS CMA के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो कॉमर्स की कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।